कनेक्टेड टू नोजल इन ऑफ इक्वी F0216P01, यानी कि हमारा पी से मुराद है पंप, हमारा पंप है उसका नंबर है F0216। उसकी जो इन नोज़ल है यानी कि जहाँ से हमारा मटेरियल इन होगा वहाँ पर ही, वहाँ से ये लाइन शुरू हो रही है। ये वाली जो हमारी लाइन है ये हमारी इससे वेस्ट की तरफ जा रही है, एल्बो आ गई, एल्बो के बाद ये हमारी लाइन जा रही है नॉर्थ की तरफ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल एमएफ मुदस्सिर में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में बताऊंगा कि हम पाइपलाइन की आइसोमेट्रिक ड्राइंग को किस तरह रेड कर सकते हैं और ड्राइंग की मदद से बेंडिंग वायर को कट करने का तरीका भी बताऊंगा। अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी फ़ायदेमंद साबित हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। ये मेरे सामने पाइपलाइन की आइसोमेट्रिक ड्राइंग पड़ी हुई है। इस वीडियो में मैंने आपको इसके डायरेक्शन के बारे में तफसील से बता दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने नॉर्थ को शो किया हुआ, सिर्फ उन्होंने नॉर्थ का सिंबल दिया और कि नॉर्थ ड्राइंग का इस साइड पर है और बाकी जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन के मोहताज हो गई, यानी कि हमारा नॉर्थ इस साइड पर हो गया तो इसके ऑपोजिट आ जाएगा, इसके सामने आ जाएगा साउथ और इसके दाएं साइड पर आ जाएगा हमारा ईस्ट और ईस्ट के सामने आ जाएगा हमारा वेस्ट और ये अप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये हमारी जो ड्राइंग है उसका फुल पेज है। ये एक साइड पर उसने हमें लाइन की डायरेक्शन दी हुई है और उसके अलावा दूसरी साइड पर उसने हमारा मटेरियल लिस्ट बनाई हुई है एक साइड पर, और एक साइड पर उसने कट लिस्ट बनाई हुई है। यानी कट लिस्ट से हमारा ये है कि हमारे जो पीस है उनकी कितनी फरमाइश निकाल के उसने एक साइड पर लिखी हुई है। और मटेरियल लिस्ट से हमारा ये है कि हमारा इस ड्राइंग में कौन कौन सा मटेरियल, कौन सा वाल, कौन सा एल्बो, कौन सा फ्लंज यूज़ हो रहा है वो उसने यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल के साथ। जहाँ से ड्राइंग शुरू हो रही है वहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कनेक्टेड टू नोजल इन ऑफ इक्वी F0216P01, यानी कि हमारा पी से मुराद है पंप, हमारा पंप है उसका नंबर है F0216। उसकी जो इन नोज़ल है यानी कि जहाँ से हमारा मटेरियल इन होगा वहाँ पर ही, वहाँ से ये लाइन शुरू हो रही है। ये आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है। डॉटेड लाइन से हमारा ये कि ये हमारे जो पंप है उसका ये फ्लंच और उसको शो कर रही हैं। उसके आगे ये आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये हमारा फ्लंच लगा हुआ है और यहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट हो रही है। फ्लंच के आगे इसने ये दिया हुआ है, ये रिड्यूसर दिया हुआ है। रिड्यूसर वाले फ्लंच से लेकर इस फ्लंच तक हमारा एक स्पूल बनता है। यानी कि जो रेड उसने डॉट शो किए हैं इससे मुराद है कि ये हमारी लाइन रिड्यूसर के साथ वेल्डिंग हो रही है और रिड्यूसर हमारा फ्लंच के साथ वेल्डिंग हो रहा है। जहाँ पर स्पूल एंड होता है वहाँ पर भी एक फ्लंच दिया हुआ है। यह आपको कुछ और चीज़ें नज़र आ रही हैं लिखी हुई, जो बॉक्स नज़र आ रहा है, ये आपको ये रीडिंग लिखी नज़र आ रही है यहाँ पर। सबसे पहले जहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ पर उसने एक बॉक्स दिया हो, उस पर लिखा हुआ है 6 और 8। इसका क्या मतलब है ये हम डिस्क्रिप्शन में जाकर देखते हैं। ये हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट आ गई, यहाँ पर हम देखते हैं 6 और 8 बॉक्स में क्या लिखा है। ये हमारा 6 नंबर बॉक्स है, 6 नंबर खाना, इस पर लिखा हुआ फ्लंजेस। आगे लिखा हुआ 40 का मतलब कि हमारा ये 1.5 का फ्लंच है। PL फ्लंच DN 40 PN 16, यानी कि DN 40 का फ्लंच है, 1.5 इंच का फ्लंच है। PN 16 इसका मतलब कि ये हमारा जो फ्लंच है कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, ये 16 बार बर्दाश्त कर सकता है। 8 नंबर पे आप देखें तो 8 नंबर पे आपको नजर आएगी गैस किट। जो पंप वाला फ्लंच है और जो हमने फ्लंच लगाना है दोनों के दिन हमारे गैस किट आएगी और गैस किट आगे हम लगाएंगे 1.5 इंच का फ्लंच। यहाँ पर आगे ये वाली चीज़ हमने देखनी है क्या शो कर रहा है, ये इसने क्या कौन सी चीज़ दी हुई है। इसके लिए हम देखेंगे ये 2 नंबर बॉक्स देखें डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा इसने लिखा भी हुआ DN 80/40, यानी कि DN 80 का मुराद 80 से मुराद ये है कि ये 3 इंच बनता है, मल्टीप्लाई बाय DN 40 से मुराद 1.5 इंच बनता है। ये 1.5/3 इंच की कोई चीज़ है। हम डिस्क्रिप्शन से देखते हैं क्या चीज़ है। ये 2 नंबर बॉक्स में आप देख सकते हैं फिटिंग्स का आगे फिर लिखा हुआ है 80/40, यानी कि ये DN लिखा हुआ है उन्होंने। इसका हमारा 1.5/3 इंच। आगे देखते हैं एसेंट्रिक रिड्यूसर, यानी कि ये हमारा एसेंट्रिक रिड्यूसर है जिसे हम बीटा रिड्यूसर भी बोलते हैं। ये हमारा रिड्यूसर हो गया। उससे आगे हम चलते हैं। अब हमने देखना है कि हमारे स्पूल इसकी कितनी पैमाइश है, कितनी लंबाई है स्पूल की। यहाँ पर नीचे भी उसने पैमाइश दी हुई है। यहाँ से रिड्यूसर से लेकर ये फ्लंज तक उसने पैमाइश दी है 102 mm। अगर हमने खुद निकालनी है तो खुद भी निकाल सकते हैं। वैसे इस ड्राइंग पर उन्होंने पैमाइश निकाल कर एक साइड पर कट लिस्ट में दी हुई है। यहाँ पर उन्होंने इस लाइन को शो किया हुआ D1 से। हम D1 वाले बॉक्स में देखेंगे इसकी कितनी पैमाइश है, कट लेंथ कितनी आ रही है। ये D, ये 1, ये नॉमिनल साइज 80, इसका मतलब है ये हमारी 3 इंच की लाइन है। आगे ये पैमाइश आ गई है, कट लेंथ आ गई है 100 mm। आगे मटेरियल कोड दिया है 20, इससे हमारा है CS की लाइन। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लाइन की पैमाइश आ गई है 100 mm। ये फ्लंच आ गया, यानी कि 5 और 7 नंबर बॉक्स डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। ये 5 नंबर बॉक्स आ गया फ्लंचेज
80 मरार यानी कि 3 इंच का PL फ्लंच DN 80 PN 16, ठीक है, यानी कि ये हमारा 3 इंच का फ्लंच है। और 7 नंबर पर गैस किट दी हुई है। इसके आगे ये वाली चीज़ ने दी हुई है, ये वाली हम ये डिस्क्रिप्शन से ये भी देखते हैं ये क्या चीज़ है। डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। 4 नंबर बॉक्स, ये देखें, ये 4 नंबर बॉक्स है। ये नॉमिनल साइज 80 का मुराद है कि 3 इंच की। फ्लैक्सीबल रबर ज्वाइंट DN, ये फ्लैक्सीबल रबर ज्वाइंट है 3 इंच का। इसका मकसद क्या है? ये फ्लैक्सीबल रबर ज्वाइंट वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ वाइब्रेशन ज़्यादा हो लाइन में। वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लाइन के दरमियान में ये फ्लैक्सीबल रबर ज्वाइंट लगाते हैं। इसके आगे ये 5 और 7 नंबर इसका ये फ्लंच दिया हुआ है। इधर ये इसने गैस कट दी हुई है। दूसरा स्पूल हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा स्पूल हमारा बनता है। हम दूसरे स्पूल को अब रीड करते हैं। दूसरे स्पूल में उसने क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। फ्लंच लगा, फ्लंच के आगे ये 3 इंच की लाइन लगी हुई है। लाइन जा रही है आगे यहाँ तक, यानी कि बैंड आ गया लाइन में। यहाँ बैंड तक एल्बो तक कमाई देखते हैं इसकी कितनी बनती है। अगर हमने फिजिकल कमाइश लेनी है हम फिजिकल भी ले सकते हैं, निकाल भी सकते हैं कमाइश एल्बो का सेंटर मार्क्स करके। लेकिन यहाँ पर इस ड्राइंग में उसने ऑलरेडी एल्बो के सेंटर और फ्लंच वगैरह की कमाइश निकाल कर कट लिस्ट में कमाइश दी हुई है। देखें, ये इस फ्लंच से लेकर इस एल्बो के सेंटर तक उसने कमाइश दी है 628। इस लाइन को उसने शो किया हुआ है C1 से। हम अब कट लिस्ट में जाकर C1 की कमाइश देखते हैं। ये देखें, ये C हो गया, ये 1 हो गया। 80 से मुराद है कि 3 इंच की लाइन है। 512 यानी कि इस की जो लंबाई है वो 512 mm है। और 20 से मुराद है ये CS मटेरियल है। अगर हम निकालेंगे कमाइश फिर भी 512 mm ही आएगी। इसके अलावा इसने ये वाली टोटल लंबाई दी हुई है। नीचे अगर आप देखें, नीचे जहाँ से हमने यानी कि फ्लंच लगा कर रिड्यूसर लगाया, उस फ्लंच से लेकर इस एल्बो के सेंटर तक भी उसने टोटल कमाइश दी हुई है। वो दी हुई है उसने 977 mm। ये वाली जो हमारी लाइन है ये हमारी इससे वेस्ट की तरफ जा रही है। एल्बो आ गई, एल्बो के बाद ये हमारी लाइन जा रही है नॉर्थ की तरफ। यहाँ पर इस एल्बो के सेंटर से लेकर इस एल्बो के सेंटर तक उसने जो कमाइश दी हुई है 560 mm। हम 560 mm में से इस एल्बो का सेंटर और इस एल्बो का सेंटर यानी कि 3 इंच की 2 एल्बो का सेंटर माइनस करेंगे तो हमारा जो ये सेंटर वाला पीस है तो इसकी कमाइश आ जाएगी। यहाँ पर उसने लिखा हुआ B1। हम कट लिस्ट में जाकर B1 की कमाइश देखते हैं। कट लिस्ट वाले बॉक्स में आप देख सकते हैं ये B, ये 1, ये नॉमिनल साइज़ है यानी कि 3 इंच की लाइन है। 332 mm उसने यानी कि एल्बो का सेंटर माइनस करके ये हमें कमाइश दी हुई है। यहाँ पर उसने एलिवेशन दिया हुआ है। एलिवेशन का मतलब ये है कि ये जो लाइन है हमारा जो प्लांट का 0 लेवल है उससे ये कितनी अप है लाइन। एलिवेशन दिया उन्होंने +0.397 m। अगर माइनस होता तो इससे मुराद ये था कि ये हमारे 0 लेवल से नीचे की तरफ लाइन है। यहाँ पर उन्होंने प्लस दे दिया। इसका मतलब ये हमारा जो प्लांट का 0 लेवल है वहाँ से ये लाइन 0 लेवल से अप है। कितनी अप है? 0.397 मीटर। इसका मतलब है कि 397 मिलीमीटर ये वहाँ से लाइन अप है प्लांट के 0 लेवल से। इसके आगे यहाँ पर लाइन हमारी अप हो रही है इस एल्बो के सेंटर से लेकर यहाँ पर हमारा फ्लंच आ गया। फ्लंच तक उसने कमाइश दी हुई है 536 mm। यानी कि 536 में से हम एल्बो का सेंटर माइनस करेंगे और उसके अलावा हाफ लंच माइनस करेंगे तो हमारी जो ये सेंटर वाला पीस है इसकी कमाइश आ जाएगी। वैसे उसने इसको A1 से शो किया हुआ, इसकी कमाइश निकाली हुई है तो हम देखते हैं कि इसकी कितनी कमाइश निकली हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं A1 वाले बॉक्स में 420 mm उसने कमाइश दी हुई है। यानी कि इस पीस की है इसकी कमाइश है 420 mm। इसके बाद यहाँ पर हमारा फ्लंच लग गया। ये 5-7 उसने शो किया। हम डिस्क्रिप्शन में जाकर देखेंगे तो हमारा टाइम ज़ाया होगा। का मतलब है कि ये फ्लंच को शो कर रहा है 7 का मतलब है वो गैसफिट को शो कर रहा है। आगे उसने ये कोई चीज़ दी हुई है इसको वो 9 से शो कर रहा है। ये क्या चीज़ है? उसके अलावा ये ऊपर एक फ्लंच लगा हुआ है। हम देखते हैं जाकर मटेरियल लिस्ट में ये 9 से उसने क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या शो कर रहा है। यहाँ पर उसने दिया हुआ वाल्व्स इन लाइन आइटम्स, यानी कि ये हमारा वाल है DN 80 का है 3 इंच का वाल। बटरफ्लाई वाल DN 80 PN 16 ये हमारे बटरफ्लाई वाल्व है। इसके आगे ये उसने मटेरियल कोड दिया है ये CS का है। ये बटरफ्लाई वाल है हमारा। तो यहाँ पर आगे उसने कुछ लिखा है इंग्लिश में कनेक्टेड टू नोजल एंड टू ऑफ इक्वी F0 216001। यहाँ पर हमारा F0 216001 ये हमारा कोई वेसल का नेम है
और उसकी नोज़ल 2 में जाकर ये लाइन आगे अटैच हो रही है, कनेक्ट हो रही है। इस एल्बो के सेंटर से लेकर बटरफ्लाई वाल तक हमारी जो टोटल पैमाइश है वो है 653 mm। ये आपको एक साइड पर GU 1002 नज़र आ रहा होगा। ये हमारा ड्राइंग नंबर इस लाइन का, जो वाला लाइन जिस लाइन की मैंने अभी आपको ड्राइंग पढ़ के सुनाई, जो आपके सामने ये वाली लाइन है। ये जो आपको नॉर्थ नज़र आ रहा है, ये हमारी ड्राइंग की डायरेक्शन है। मैं आपको इसकी मदद से वायर बैंड करके दिखाऊंगा कि हम किस तरह वायर बैंड कर सकते हैं। ये मेरे सामने कुछ बैंडिंग वायर्स पड़ी हुई हैं। ये शटरिंग में सरिया बांधने काम आती हैं और ये प्रोजेक्टों पर आसानी से मिल जाती हैं। जब हमने वायर को बैंड करना है तो फिर हमने ये ड्राइंग की जो डायरेक्शंस हैं इनको हमने बुला देना है। हमने फर्जी सिमतों की मदद से वायर को बैंड करना है। वायर बैंड करते वक्त हम जो सिमतें फ़र्ज़ करते हैं उनको हम फर्जी सिमतें बोलते हैं। जिस साइड पर मेरा फेस है उस साइड पर जाके मेरे सामने नॉर्थ होगा, हम फर्ज करेंगे मेरे सामने वाली साइड पर नॉर्थ है, और मेरे पीछे वाली साइड पर साउथ है, और मेरे दाएं साइड पर ईस्ट है, और बाएं साइड पर मेरी वेस्ट। यानी कि ये हमने सिमतें फर्ज कर ली हैं। मैं आपको वायर बैंड करके दिखाता हूँ। अगर आप ड्राइंग पर देखें, हमारी लाइन जा रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अब हम डायरेक्शन देखें तो ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है। लाइन हमारी यहाँ से इस साइड से इस तरफ जा रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। फिर आगे लाइन हमारी जा रही है नॉर्थ की तरफ, यानी कि ये हमारे नॉर्थ वाली डायरेक्शन इस साइड पर है। आगे लाइन हमारी हो रही है अप। इसके मुताबिक मैं वायर बैंड करता हूँ। जो मैंने वायर बैंड करनी है, जो मैंने आपको सिमतें बताई थी फर्जी, उसकी मदद से बैंड करनी है। सबसे पहले ड्राइंग पर हमारी लाइन जा रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। मैंने सिमतें फ़र्ज की थी मेरे, उसके मुताबिक दाएं साइड पर ईस्ट है और बाएं साइड पर वेस्ट है। तो हमारी लाइन जा रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ चली गई। इसके आगे ड्राइंग पर उसने दिया हुआ है ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेगी। आगे हमारी लाइन जा रही है नॉर्थ की तरफ। अब वायर भी हमारी ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलेगी। आगे मैंने फ़र्ज़ किया था कि मेरे सामने वाली साइड पर नॉर्थ है, तो वायर को सामने वाली साइड पर बैंड कर दूँगा। ठीक है, वायर भी हमारी ईस्ट से वेस्ट की तरफ, आगे वेस्ट से नॉर्थ की तरफ चली गई है। उसके बाद अगर हम ड्राइंग पर देखें तो जो हमारी लाइन है ईस्ट से वेस्ट की तरफ गई, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ गई, नॉर्थ से आगे लाइन हो रही है अप। यहाँ पर वायर मैंने बैंड कर ली ईस्ट से वेस्ट की तरफ, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ। अब यहाँ से हमारी जो लाइन है वो अप हो रही है इस तरह। ये ड्राइंग के मुताबिक मैंने वायर बैंड कर ली है। जब हम स्पूल तैयार करेंगे, लाइन को तैयार करेंगे, तो फिर हम सिमतों को बुला देंगे। जो मैंने वायर बैंड करी है इसके मुताबिक हम लाइन तैयार कर देंगे। लाइन तैयार करने के बाद लाइन को प्लांट पर फिट करते वक्त प्लांट की डायरेक्शंस को मद्देनज़र रखेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने बाकी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।